आप सभी को सादर जय श्री राम। आज मैं आप सभी को राजा जनक और राजा दशरथ जी के बीच जो विदाई के समय का जो संवाद है वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस समय भगवान राम राजा जनक के स्वयंवर में भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं और धनुष तोड़ने के बाद माता जानकी रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल देती हैं और वरमाला डालने के बाद जो स्वयंवर था वह समाप्त हो जाता है। और इस स्वयंवर की धनुष यज्ञ की जो खबर है राजा दशरथ जी को भिजवाई जाती है। और जब राजा दशरथ जी को यह पता लगता है कि मेरे पुत्र राम ने धनुष को तोड़कर सीता को वर्ण किया है, तो बड़े मन में हर्षित होते हैं और राजा जनक का निमंत्रण स्वीकार करके अपनी बारात सजाकर राजा जनक के द्वार पर ले जाते हैं। जब बारात द्वार पर पहुंचती है तो जगह जगह स्वागत गेट बने हुए हैं, फूलों से बारात का स्वागत हो रहा है। नारियां अपने अपने छतों पर मंगल गीत गा रही हैं और धीरे धीरे बारात राजा जनक के द्वार पर पहुंचती है। और जब राजा जनक को यह सूचना मिलती तो अति प्रसन्न होते हैं और राजा दशरथ जी के 4 जो लड़के हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन चारों का विवाह उसी मंडप में राजा जनक और उनके भाई की पुत्रियों के साथ कर दिया जाता है। और विवाह के उपरांत जब विदाई का समय आता है, जब राजा जनक जी अपनी बेटियों की विदाई बहुओं के रूप में राजा दशरथ जी को सौंपते हैं, तो उस समय एक ऐसा मार्मिक संवाद आता है कि आप और हम अगर सुनेंगे तो वास्तव में आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो संवाद क्या है? वह संवाद यह है कि जब राजा जनक जी अपनी बेटियों को सुपुर्द करते हैं विदाई के समय, तो राजा दशरथ जी के पैर लागने की जैसे ही कोशिश करते हैं कि मैं अपनी बेटियों को आपको सौंप रहा हूँ, तो राजा दशरथ जी राजा जनक जी के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले, आप दाता हैं, आपकी बेटी है, आप कन्यादान कर रहे हैं और दान करने वाला हमेशा बड़ा होता है। मैं तो याचक हूँ, मैं आपकी बेटी को ले रहा हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ, इसलिए मैं तो नीचा हूँ, इसलिए आप पैर ना लागें। तो दोस्तों, यह बात सुनकर राजा जनक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्य है वो पिता जिनके पुत्र भगवान राम हैं और उनकी ऐसी बात सुनकर राजा जनक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही भी है कि जिनकी बेटियां हैं, बेटी वाला वास्तव में बड़ा होता है, क्योंकि वो कन्यादान करता है, और लड़के वाला वास्तव में छोटा होता है, क्योंकि वो याचक बनकर उस कन्यादान को स्वीकार करता है। और वेदों में कहा भी गया है कि देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा नीचे होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, जो राजा जनक और दशरथ का मैंने संवाद बताया, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।